जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर पर। आज जो हम देखने वाले हैं वो है एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछे गए सभी के सभी परसेंटेज के क्वेश्चन। पार्ट 2 फर्स्ट पार्ट इसका आ चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे, और शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों को, और लाइक जरूर कर देना। अगर आपको कुछ चीज़ें दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसको बताना, ठीक है। चैनल को बस जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसके साथ में जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, सीजीएल और सीएचएसएल, वो इसके बैकग्राउंड में चल रहे हैं, ठीक है। सीजीएल के अंदर जितने भी टफ शिफ्ट थी ना, वो सभी के सभी लगभग मोस्टली निपट चुकी हैं। बस अब नॉर्मल सा अब हम सीक्वेंस में लेके चलेंगे उस चीज़ को। और ये जो आज का है अपना पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए पर्सन सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं 25% का फ्रैक्शन निकालता हूँ तो कितना हो जाता है, 1/4। यानी कि वो अपनी इनकम, यानी कि 4 इनकम थी उसकी, और 4 में से एक वो सेव करता है, ठीक है। ये इसकी इनकम और ये सेव करता है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा उसका, 3 हो जाएगा, ठीक है। इनकम ही इंक्रीज्ड, अब उसकी जो इनकम है ना वो बढ़ गई। कितनी बढ़ रही है, यानी कि उसकी इनकम इंक्रीज बाय 20%। मैं क्या करता हूँ, इसके आगे 2 जीरो लगा देता हूँ ताकि मेरे को कैलकुलेशन में क्या बढ़ जाए, ईजी बढ़ जाए, ठीक है। अब इसके अंदर 20% ये बढ़ गई, तो मेरा को कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 480 रुपये की, ठीक है। और उसकी बचत समान रहती है, यानी कि बचत कितनी है, यानी कि बचत अभी भी कितनी है भाई, 100 है। तो बचत 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर 380 हो जाएगा कि नहीं। तो क्या पूछ रहा है कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, साफ साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि कितने की, 80 की वृद्धि हो गई, कितने पे, 300 पे, ठीक है। इंटू में कितना हो जाएगा, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 80 के बटे में 3%, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा डी 26 सही 2/3, ठीक है। यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 80 छात्रों और 10 संसाधन व्यक्तियों वाली कार्यशाला में, ठीक है। यानी कि देखो 80 तो इसके अंदर छात्र हैं और 10 इसके अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, ठीक है। कार्यशाला के अंत में मिठाई वितरित, यानी कि जो स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप, ठीक है। यानी कि मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। द अमाउंट स्पेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स टू ईच स्टूडेंट्स वाज 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर मैं इनकी बात करता हूँ, बच्चों को कितने, यानी कि इसका 80 का 30%, ठीक है। 80 का 30% में निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 24। यानी कि एक बच्चे पे जो खर्चा आता है टोटल मिठाई बांटने का, वो कितना आता है, 24 रुपये। अगर मैं टोटल निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 8 चौक 32 की 3, 8 दूनी 16, 3 19, कितना आ जाएगा, 1920। यानी कि 1920 रुपये का खर्चा आ जाता है बच्चों को मिठाई बांटने के अंदर, ठीक है, टोटल। अब कह रहा है ठीक है, टुवर्ड्स ईच रिसोर्स पर्सन वाज 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर मैं कर्मचारियों की बात करूं जो उसके अंदर हैं, तो वो क्या है, यानी कि 40%, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स का 80 का अगर मैं 40% निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32। यानी कि इन पे जो टोटल खर्चा हुआ कितना हो गया, 320। अब वो क्या कह रहा है, द टोटल अमाउंट स्पेंड फॉर स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्कशॉप वास, यानी कि जो टोटल कितना खर्चा हुआ है मिठाई बांटने का, वो बताओ कितना रुपए हो गया, ठीक है। यानी कि 0 का 0 और 2 2 4 9 3 12 और 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 2240, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन डी में, ठीक है। तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2240। क्वेश्चन नंबर 13। एक वस्तु की कीमत में क्या हो गया, 20% कम करने पर, यानी कि जो इसका प्राइस है ना वो कितना हो गया, 20% कम हो गया। यानी कि प्राइस की बात करता हूँ तो प्राइस कितना हो गया, 100 से 80 हो गया, ठीक है। जो उसकी सेल है ना, वो सेल X% बढ़ जाती है यदि राजस्व की प्राप्ति 25% की वृद्धि होती है। यानी कि जो इसकी टोटल इनकम है ना वो कितनी हो जाती है, 100 से 125 हो जाती है। क्लियर इतनी चीज, 100 से 125 हो गई। अब एक बार बताओ कि सेलिंग यहाँ पे कितनी रहेगी, एक, ठीक है। यानी कि 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 रहेगा, और यहाँ पे कितना रहेगा भाई, यहाँ पे बताओ कितना रहेगा, यहाँ पे रहेगा 125 के बटे में 80, ठीक है। तो इसको अगर मैं काटता हूँ तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 हम 25, और ये कितना हो जाएगा 16। ये 25 के बटे में 16, इस सेल को क्या मैं करता हूँ, 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किससे, 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो ये 16 से ये 16 कट जाएगा, तो यहाँ पे रेशो कितना हो जाता है सेल का, यानी कि 16 और 25, कितना हो जाता है, 16 और 25। तो बोल रहा है कि जो X% का मान बताओ, यानी कि X का मान बताओ कितना बढ़ जाता है, उसकी सेल कितनी बढ़ जाती है उसका मान बताना है। तो कितने बढ़ जाता है, यानी कि 9 बढ़ जाता है, ठीक है। 9 बढ़ जाता है किस पे, 16 पे, इंटू में क्या हो जाएगा 100, 4 चौक 16, और ये कितना हो जाएगा 25, और 25 में कितना होता है 225 के बटे में 4,
4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 छके 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि कितना हो जाएगा 56.25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56.25। काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप मान के चलो कि 100 रुपये की कोई चीज़ है और एक चीज़ बेच रहा है। ठीक है, 100 रुपये की कोई है, एक चीज़ बेच रहा है, तो कितना रुपये हो जाता है, 100 रुपये हो जाता है। अगर 200 रुपये की कोई चीज़ है, अगर 3 चीज़ बेच रहा है तो कितना हो जाएगा 600 रुपये। बस उसी तरीके से थी ये जो सेलिंग प्राइस है ना, यानी कि जब मैं इसको इसको अपॉन में करता हूँ तो एक हो जाता है, और इसके यानी कि जो टोटल इनकम में, यानी कि टोटल इनकम में देखो टोटल इनकम कितनी है, यानी कि 600, और इसमें ये प्राइस यानी कि जो एक प्राइस, यानी कि अगर मैं इसको करता हूँ डिवाइड तो कितना आ जाता है 3 आ जाता है कि नहीं, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चीज़ हो रही है यहाँ पे, कन्फ्यूजन होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, तो मैं आपको पर्सनली कमेंट में आपको बता सकता हूँ। ठीक है, किसी को अगर समझ में ना आए तो। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। मोहन इनकम इज 40% मोर देन श्याम, यानी कि एक तो मोहन साहब हैं और यहाँ पे क्या है श्याम है। ठीक है, यानी कि 40% अधिक है, यानी कि उनकी जो इनकम है श्याम की इनकम से 40% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 5 से 7 हो जाएगा। देखो 40% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है 2/5। ठीक है, 2/5, यानी कि ये 5 है, 2 बढ़ जाता है तो मोहन की कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो बोल रहा है श्याम्स इनकम इज व्हाट परसेंटेज लेस देन मोहन्स इनकम, मोहन की इनकम कितनी थी 7, और कितनी कम है यानी कि 2। 2/7 आपको पता है, 2/7 का जो फ्रैक्शन परसेंटेज होता है वो कितना होता है, यानी कि 28 सही 4/7, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। ठीक है, 28 सही 4/7। अगर आपको सॉल्व भी करना है तो ये 200 के बटे में 7 कर लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 6 बच जाएगा, 7 अट्ठे 56 और 4 के बटे में 7, यानी कि कितना हो जाएगा 28 सही 4/7, जो कि आपको ऑप्शन डी दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ए बी एंड सी आर 3 पॉजिटिव नंबर्स सच दैट ए इज 70% ऑफ बी एंड बी इज 40% ऑफ सी। इफ द सम ऑफ ऑल 3 नंबर्स इज 336 एंड देन 15% ऑफ द सम ऑफ बी एंड सी इज। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि 3 नंबर दिए हैं, वो है आपको कौन कौन से 3 है, यानी कि ए है, बी है और कौन सा है सी। ठीक है, ये आपको 3 दिए हैं। आप क्या कह रहा है कि ए बी का 70% है। ठीक है, ए जो है वो बी का 70% है। अगर बी 10 है तो ये ए कितना हो जाता है 7 हो जाता है। ठीक है, और बी सी का 40% है, कितना, यानी कि बी सी का 40% है। ठीक है, देखो 40% को क्या लिख सकते हो फ्रैक्शन में, 2/5, यानी कि अगर ये 5 था तो ये कितना हो जाएगा बी 2 हो जाएगा। अब देखो, अब मेरे को इनको फ्रैक्शन मतलब इनके जो रेशियो हैं वो क्या करने हैं, मैं इनको एक मतलब ठीक तरीके से इसको लिखना है ताकि ए बी सी सापेक्ष में हो जाए। ठीक है, एक तरीके से। तो ये 7 हो गया, 7 दूनी 14 और 10 दूनी 20 और 10 पंचे 50। अगर इसके अंदर से कुछ चीज़ कटती है तो काट देंगे, 2 सत्ते 10 और कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना आ गया 7, 10 और 25। जो इनका योगफल है वो कितना है 336। ठीक है, तो 25 और 10 कितना होता है 25 10 35, 35 और 7 कितना हो जाएगा 42, यानी कि 42 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 336। बी और सी के योगफल का 15% पूछ रहा है। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 336 के बटे में 42, और बी और सी का योगफल कितना हो जाएगा 35। ठीक है, और इसका 15% पूछ रहा है, तो 15 के बटे में 100। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, 7 6 42 और 7 पंचे 35, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 छक 36, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 14 पंचे कितना हो जाता है 14 दूनी 28, सॉरी 3 है, 14 तिया 42 हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा 14 तिया 42, यानी कि इसका 42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। गीता ने 30% अंक प्राप्त किए, यानी कि जो गीता थी, गीता को 30% प्राप्त मिले और ये 50 नंबर से क्या हो गई फेल हो गई। ठीक है, जबकि 45% किसको मिले हैं संदीप को, यानी कि संदीप को कितने मिले हैं 45%, यानी कि 45% मिले हैं। और ठीक है 45% मिले हैं और वो कितने से 5 अंकों से फेल हो गई, और जबकि 45% प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25
कुछ गड़बड़ है भाई यहाँ पे। ये देखो, ये 25% नहीं है, ठीक है, 25% नहीं है, ये 25 मार्क्स है, ठीक है। तो इसको क्या है, 25 ज़्यादा मिल गए, ठीक है, यानी कि ये 25 मार्क्स मोर मिल गए, ज़्यादा मिल गए। क्या कह रहा है कि 640 अंक, सॉरी ये 640 नहीं है, ये 64% है, ठीक है। यानी कि 64, यानी कि हाउ मैनी मार्क्स डिड विमल गेट इफ ही स्कोर्ड 64 मार्क्स। यानी कि विमल के मार्क्स बताने हैं, विमल के मार्क्स बताने हैं, जबकि वो कितने परसेंट लेके आता है, यानी कि 64% लेके आता है, ठीक है। आप बताओ इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा। इसका डिफरेंस हो गया 15%, ठीक है, और इसका डिफरेंस कितना हो जाता है 75। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 5। तो 100%, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 500। 100% 500 हो गया, तो 500 का कितना निकालना है, यानी कि 500 का आपको 64% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 चौक 20 की 2, 5 छः 30 और 3 कितना हो जाएगा 32, यानी कि 320 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 320 इसको, यानी कि जो विमल है 64% लेके आता है, तो उसको 320 नंबर लेके आने पड़ेंगे, जो कि 64% के इक्वलेंट हो जाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, जो गीता है 30% मार्क्स मिलते हैं उसको, और 50 नंबर से फेल हो जाती है। जबकि एक और बंदा है, यानी कि संदीप, जो कि 45% मिलते हैं उसको, और 25 मार्क्स उसको ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसस्पेल्ड है, इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई। अगर आप इसको डिफरेंस लेते हो, इसका डिफरेंस तो कितना हो जाएगा, यानी कि 15%, यानी कि 15% इजिकल टू कितना हो जाएगा 75, 1% इजिकल टू कितना हो जाएगा 5, 100% कितना हो जाएगा 500, यानी कि 500 का 64%, यानी कितना आ जाएगा 320, यही आपका करेक्ट आंसर है। राघव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, यानी कि राघव अपनी जो इनकम था, यानी कि इनकम मान लेते हैं 100, और स्पेंड्स यानी कि खर्चा कर देते हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर हो जाता है इनका 80%, ठीक है। और तो इनकी सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग इसकी हो जाएगी 20। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 12%, तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी 112। एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 17.5%, जो इसका एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ जाता है 17.5 बढ़ जाता है। अगर 80 का आप 17.5 निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 तिये 15 और 5 पंचे 25, यानी कि 4 पंजे 20 की 2, 4 तिये 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 80 90 और ये कितना हो जाता है 94। तो जो इसकी सेविंग है वो कितनी रह गई, यानी कि 12 में से 4 जाएगा 8, और 10 में से 9 जाएगा 1, यानी कि उसकी सेविंग कितनी कम हो गई, यानी कि उसकी सेविंग 2 कम हो गई। तो क्या कह रहा है वो, उसकी बचत में प्रतिशत कमी ज्ञात करो। तो कितनी कमी हो गई, 2 की कमी हो गई, कितने पे 20 पे, इंटू कितना हो जाएगा 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100 और 5 दूनी 10, यानी कि जो इसकी सेविंग थी वो 10% क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, रेनू स्पेंड 68% ऑफ हर इनकम, यानी कि जो इसकी इनकम है वो कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, तो इसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाएगा 68, और जो इसकी सेविंग है वो कितनी हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी इसकी 32। क्लियर। व्हेन हर इनकम इंक्रीज बाय 40%, यानी कि जो इनकम है इसकी वो 40% बढ़ जाती है, तो कितनी हो जाएगी 140 हो जाएगी। सी इंक्रीज हर एक्सपेंडिचर बाय 30%, यानी कि इसका जो 10% हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6.8, और 6.8 को जब 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 6 तिया 18 और 8 तिया 24, कितना हो जाएगा 20.4, 20.4। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 88.4, और 140 में से जब 88.4 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 51.6, ठीक है। तो यानी कि जो सेविंग हो जाएगी अब वो कितनी हो जाएगी 51.6। तो क्या कह रहा है कि हर सेविंग आर इंक्रीज बाय, यानी कि जो उसकी सेविंग है वो कितने परसेंट से बढ़ गई है, यानी कि यहाँ तो 32 थी और अब कितनी हो गई 51.6 हो गई, यानी कि जब इसका डिफरेंस ले लोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 2 10 6 का 6 और 19.6, ठीक है, यानी कि 19.6 इसकी सेविंग बढ़ चुकी है। कितने पे बढ़ जाएगी, यानी कि 32 पे इंटू कितना हो जाएगा 100। इसको पॉइंट को हटा के यहाँ पे एक जीरो लगा लेता हूँ, एक जीरो से ये जीरो कट गई, और 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 4 नीम 36, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 5 नीम 45 की 4, 5 चौके 20 और 4 कितना होता है 24, यानी कि 245 के बटे में 4, 4 एकम 4, 4 6 के 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि कितना आ जाएगा 61.25% इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं।
ए का वेतन यानी कि जो ए की सैलरी है इज 15% लेस देन बी। अगर मैं इस तरीके से देखता हूँ, यहाँ पे ए है, पहले तो मैं ये देख लेता हूँ यहाँ पे कितने बंदे हैं, यानी कि एक ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो ए बी और सी, यानी कि जो ए का वेतन है बी के वेतन से 15% कम है, यानी कि अगर ये 100 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या करो आप ना, छोटा कर लो थोड़ा सा। ठीक है, तो ये 17 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20। आप क्या कह रहे हैं, जो बी का वेतन है सी के वेतन से 30% कम है, सी के वेतन से 30% कम है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 30% कम है, तो ये अगर 10 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर। अब लगभग कितने प्रतिशत तक सी का वेतन ए के वेतन से अधिक है। अगर मैं इन सबका जो एक सेम वैल्यू में लेके आता हूँ तो मेरे को ये कितना आ जाएगा, 17 सत्ते 119 होता है, और 7 दूनी 14 140, और ये कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि जो ए का जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 119 यूनिट, बी की 140 यूनिट और सी की 200 यूनिट। तो क्या बोल रहे हैं कि लगभग कितने प्रतिशत तक सी का वेतन ए के वेतन से अधिक है। तो नीचे कितना आ जाएगा, 119, और कितना, यानी कि 119 और 200 का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 81, और नीचे कितना हो जाएगा आपका, इंटू कितना हो जाएगा 100। अब आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में आंसर, क्योंकि कटता तो नहीं है ये मेरे को लगता है, ठीक है, कटेगा नहीं, तो आपको क्या मिल जाएगा, यानी कि 8100 के बटे में कितना मिल जाएगा, 119। अब आप कैसे करोगे, मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूँ, 81 को क्या कर लेता हूँ यहाँ पे 120 कर लेता हूँ, जीरो से जीरो चला जाएगा, 12 एकम 12, और 12 एकम 12, 12 छिक 72, 12 छिक 72, और फिर कितना जाएगा, 81 था ना, 12 छिक 72, 9 हो जाएगा, तो 12 सत्ते 84, 68 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो लगभग लगभग 68% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में है, तो मैंने इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में लेके आया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऑप्शन दूर थे, 75% भी दूर है, इतना ज़्यादा तो डिफरेंस होगा नहीं, तो 68% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और 60.7, तो इसको देख लेंगे आराम से, क्यों देखो अगर यहाँ पे आप पॉइंट टू पॉइंट अगर निकालोगे ना तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अप्रोक्सीमेशन में देखता हूँ, और यहाँ पे मेरा 67 पॉइंट के आसपास आ रहा है, जो क्योंकि मैंने नंबर बढ़ाया। ठीक है, यहाँ पे मैंने नंबर बढ़ाया तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी कि आपका 68% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल पास में ही है। और अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे 68.60 69 होता तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए के जो 25% घर के किराए पर, और जो रिमेनिंग बच जाता है उसका 30% फूड पर, यदि वह 5250 रुपये बचाती है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है, कितनी हो जाएगी। ठीक है, रीटा स्पेंड्स 25% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। अगर मैं यहाँ देखता हूँ, मान के चलो एक्स इसका क्या है, टोटल इनकम है, और इसमें से 25% मंथली वो खर्च करती है किस पे, हाउस रेंट पर, यानी कि 25% का क्या मतलब हो गया, यानी कि 1/4, यानी कि 4 में से एक खर्च कर रही है तो कितनी बच जाएगी, यानी कि 3/4 इंटू, अब जो रिमेनिंग इनकम की 30% वो किस पे, ऑन हाउस रेंट, एंड 30% रिमेनिंग इनकम ऑन फूड, यानी कि 30% फूड पे, यानी कि जो अगर मैं इसका फ्रैक्शन निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3 के बटे में 10, यानी कि 10 में से 3 खर्च कर दिए तो कितना बच जाएगा, 7 के बटे में 10। ठीक है, और फिर बाद में ये टोटल, इसके बाद में क्या हो जाएगी, इसकी सेविंग हो जाएगी, जो कि आपको दे रखा है 5250 के। ठीक है, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 3 7 पंचे 35। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, 250 इंटू में 10 इंटू में कितना हो जाएगा 4, 25 चौक 100, और 10 कितना हो जाएगा, यानी कि 10,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10,000, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। किसी सर्वेक्षण में पाया गया, यानी कि किसी सर्वेक्षण में पाया गया कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 55% क्या है, पुरुष हैं, यानी कि अगर मैं मेल की बात करता हूं तो कितने हैं 55%, तो आपकी जो वुमेन हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी 45%। ठीक है, और शेष महिलाएं हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 40% पुरुष मतदाता शिक्षित हैं। अगर मैं लिटरेट की बात करता हूँ, लिटरेट यानी कि शिक्षित, कितना 40% पुरुष की, यानी कि 5.5 कितना हो जाएगा 10%, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 22। ठीक है, और 33 है, 1/3 महिलाएं क्या है, मतदाता अशिक्षित हैं।
कितनी, 1/3, यानी कि ये आ गई आपका इलिटरेट, यानी कि इलिटरेट कितने हो गए, 33 हो गए पुरुष, और यहाँ पे कितने हैं, यानी कि 15, और यहाँ पे कितना बचेगा, 30। ठीक है, यानी कि 30 जो महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी हैं, 15 क्या हैं, अनपढ़ हैं। कितने प्रतिशत मतदाता शिक्षित हैं, तो शिक्षित कितने हो जाएंगे, 22 और 30 कितना हो जाता है, 52। ठीक है, यानी कि 52 क्या है, ये पढ़े लिखे हैं, और हमने 100 तो माना ही था, टोटल कितना था, 100 में से 52 क्या है, पढ़े लिखे हैं, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 52% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। किसी विषय के 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक थ्योरी के, क्लियर, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ 180 का कोई मार्क्स है, यानी कि फुल पेपर 180 का है, उसमें से 75%, यानी कि 3/4, यानी कि 4×4 = 16, 4×5 = 20, 35 से कितना हो जाएगा, 135, यानी कि 135 मार्क्स कौन से हो जाएंगे, थ्योरी के हो जाएंगे, और शेष प्रोजेक्ट के, यानी कि प्रोजेक्ट के कितने हो जाएंगे, आपके 45 हो जाएंगे। ठीक है, वीनर थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करती है, यानी कि 135 का कितना लेगी, 60%, 135 का 60%, तो कितना हो जाएगा, 20×60 और 20×5 = 100, 5×1 = 5, 5×2 = 10, 5×7 = 35, 27 से कितना हो जाएगा, 81, यानी कि वीना ने कितने नंबर लिए थ्योरी के अंदर, 81। ठीक है, और इस विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत अंक चाहिए, यानी कि अगर मैं अब बात करता हूँ 180 का कितना, 180 का 62%। ठीक है, यानी कि 20 निम्न कितना होता है, 180, और 20×5 कितना हो जाएगा, 100, यानी कि 9×2 = 18, और 9×6 = 54, और 1 55 के बटे में कितना हो जाएगा, 5, 5×1 = 5, 5×1 = 5, और 5×1 = 5, और 5×6 = 30, यानी कि 111.6 मार्क्स इसको चाहिए। टोटल मार्क्स कितने चाहिए वीना को, 111.6 मार्क्स चाहिए। इसके थ्योरी के अंदर कितने आ रहे हैं, 81, तो बाकी बचे रिमेनिंग मार्क्स कितने किसके अंदर चाहिए होंगे, यानी कि प्रैक्टिकल के अंदर। अगर मैं इसमें से घटा देता हूं तो कितना हो जाएगा, 6, 1 0, और 11 में से 8 जाएगा कितना, 30.6, यानी कि प्रैक्टिकल के अंदर इसको कितने मार्क्स चाहिए, 30.6, कितने में से, 45 में से। ठीक है, कितने मार्क्स, यानी कि 45 में से। इसका एक पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा देता हूँ, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, और 9×5 = 45, 9×3 = 27, और 9×4 = 36, 5×1 = 5, 5×2 = 10, कितना हो जाता है, 68% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि वीना को 68% प्रैक्टिकल में चाहिए होंगे, तब जाके इसके जो ओवरऑल परसेंटेज है वो कितनी बनेगी, 62% मार्क्स बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। किसी कक्षा में 60% छात्र क्या है, लड़कियां हैं। ठीक है, ये जो वुमेन है वो कितनी है, 60%, और जो बाकी बच गए, यानी कि जो मैन बच गए वो कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। किसी परीक्षा में 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, 45% क्या हो जाती हैं, पास हो जाती हैं। ये पास हो गई, कितनी, 45%, यानी कि 60 का आपको क्या निकालना है, 45% निकालना है। ठीक है, 20×60, और 20×5 = 100, 5×1 = 5, 5×9 = 45, कितना हो जाएगा, 9×3 = 27, ये क्या हो गई, पास हो गई। तो फेल कितनी हो जाएंगी, 33 क्या हो गई, ये फेल हो गई, 33 फेल हो गई। अब कह रहा है 40% लड़के क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, 40%। तो 40%, यानी कि 40 का 40% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 16, 16 फेल हो गए, तो पास कितने हुए होंगे, यानी कि 24। ठीक है, 24 पास हुए होंगे। तो बोल रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि कितनी, यानी कि देखो 24%, 24 तो वो पास हो ही रहे हैं, कितने में से, 40 में से, इंटू क्या हो जाएगा, 100, 20×19 40, और 20×5 = 100, 2×1 = 2, और ये कितना हो जाएगा, 12, और 12×5 कितना हो जाएगा, 60%, यानी कि 60% लड़के क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। यहाँ पे लड़के बाजी मार गए, रियल लाइफ में लड़के बाजी नहीं मार रहे हैं आजकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने पर, यानी कि किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के बजाय गलती से 7/5 से क्या कर दिया जाता है, गुणा किया जाता है। तो इस गलती के कारण परिणाम प्रतिशत में परिवर्तन बताओ कितना हो जाएगा। ठीक है, देखो किसी संख्या को इससे गुना करना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया, इससे कर दिया। तो मैं क्या करूंगा, 2 और 5, इसका एलसीएम ले लेता हूँ, कितना हो जाता है, 10। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2×1 = 2, 2×5 = 10, और 5×1 = 5, 5×2 = 10, यानी कि सही कितना आना चाहिए था, 15, आ कितना रहा है, 14। तो इस गलती के कारण परिणाम प्रतिशत कितना का कमी हो गई, यानी कि 1 की कमी हो गई, कितने पे, 15 पे, इंटू कितने हो जाएगा, 100,
5 थी 15, 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा 3 6 18, 6 सही 2 के बटे में 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 6 सही 2/3% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। किसी कॉलेज में जो 35% क्या है छात्राएं हैं, यानी कि मेल और नहीं सॉरी, यानी कि जो वुमेन है यानी कि फीमेल है वो कितनी है 35%, तो आपके जो बॉयज़ हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 65% हो जाएंगे। कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी दे रखी है 2800 है। ठीक है, कितनी है 2800 यहाँ पे दी हुई है, और 75% छात्र और 85% छात्राएं अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ 75% छात्र की, यानी कि छात्र कितने थे 65, और इसका आप निकालो कितना 75%, यानी कि 25 थी 75 और 25 चौक 100, यानी कि कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 छः 18, और ये कितना हो जाएगा 195 के बटे में 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, और 3 बच जाएगा, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि 48.75। कितना, यानी कि 48.75 क्या हो जाते हैं ये पास हो जाते हैं, और 85% छात्राएं अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होती हैं, यानी कि 35 का आपको क्या निकालना है 85% निकालना है। ठीक है, 85%, तो आप क्या करोगे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 पंजे 25 की 2, 5 अट्ठे 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, इंटू में 3 पंजे 15 की 1, 3 अट्ठे 24 और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 5 7 5 4 9 29 75, यानी कि 29.75 इसका आ जाएगा, यानी कि 29.75 ही क्या हो गई लड़कियां पास हो गई। ठीक है, तो अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है कितना हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको 48.75 और 29.75 को जोड़ देना है, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। 5 5 10, 7 7 14 और 1 15 की 1 18 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 78.5 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। थोड़ी सी कैलकुलेशन लग सकती है मल्टीप्लाई में, बाकी कुछ नहीं था इसको। किसी परिवार का जो खाद्य पर व्यय आय का 35% है, यानी कि अगर उसका 100 रुपये इसकी इनकम है तो 35 रुपये क्या कर रहा है वो खर्च पे खाने पर खर्च कर रहा है। अगर उसकी जो इनकम है वो 30% बढ़ जाती है, कितनी हो जाएगी 130%। तो खाद्य व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए, यानी कि जो खाद्य व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए, यानी कि 35% तो था ही ना उसका पहले, तो अगर मैं इसको 35% करता हूँ तो 130 का 35% मान के चलो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 13 पंचे 65 की 6, 13 3 39 और 6 कितना हो जाएगा 45, यानी कि 45.5। ठीक है, यानी कि प्रतिशत प्रारंभिक प्रतिशत से कितना कम करना होगा, तो कितना कम करोगे, यानी कि 10.5 कम करना होगा, यानी कि 40.5 से इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इससे ये कट जाता है और 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 पंचे 35, और 7 छः के 42, 7 पंचे 35, 5 दिया 15, और 5 एकम 5 दिया 15, यानी कि 300 के बटे में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, 13 दिया 39, यानी कि 23 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सी, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। यदि 180 में x प्रतिशत की कमी करने पर और 60 में x प्रतिशत की वृद्धि करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है, यानी कि 180 में क्या कर रहा हूँ मैं एक x प्रतिशत की कमी, यानी कि 100 माइनस x प्रतिशत की कमी कर देता हूँ, और अगर मैं 60 में 100 प्लस x की क्या कर देता हूँ वृद्धि कर देता हूँ, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। इतना आपको दिख रहा है, तो ये 100 से ये 100 कट जाता है। ठीक है, तो 180 इंटू 100 कितना हो जाएगा 18,000, माइनस का 180x, और ये कितना हो जाएगा 6,000, प्लस में 60x, ये इधर कितना हो जाएगा 240x, और ये इधर कितना हो जाएगा माइनस का 12, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 24 पंचे 120, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। तो क्या कह रहा है, तो 410 का x%, 410 का 50% कितना हो जाएगा 205, 210 के
70%, यानी कि 210 के 70। एक्स की वैल्यू कितनी थी 50 और 20 कितना हो जाएगा 70%, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 147 से कितना अधिक होगा। ठीक है, से कितना अधिक होगा। तो इसका डिफरेंस निकालो, 15 में से 7 जाएगा 8 और 19 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 5, यानी कितना डिफरेंस आ गया, यानी कि 58। ठीक है, इधर देख लेते हैं, यानी कि 58 अपॉन में कितना करोगे, यानी कि अपॉन में कर दोगे 147, इंटू में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब किससे कटता है ये, किसी से कटता है क्या, 29 इंटू 4 कितना होता है, 4 9 36 की 3 और 4 दूनी 8 3 11, 29 पंचे कितना हो जाएगा 29 पंचे, 5 ने में 45 की 4, 5 दूनी 10 4 14, 145। ठीक है, 29 दूनी 58 और 29 पंचे कितना हो जाता है 145, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 20 दूनी कितना हो गया 40 हो गया। तो 40 से थोड़ा सा कम इसका आंसर हो जाएगा, 40 से थोड़ा सा कम, 40 से थोड़ा सा कम कौन सा है, यानी कि 39.46 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। यहाँ पे भी मैंने अप्रोक्सीमेशन किया है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन एक जो है बहुत जरूरी है, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। यदि ए बी से 27% कम है, सबसे पहले देखो यहाँ पे देखेंगे कितने बंदे हैं, ए बी सी, यानी कि 3 है, ए बी और सी। ठीक है, ए बी से 27% क्या है कम है। ठीक है, ए बी से 27% कम है, अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 73, कितना हो जाएगा 73। ठीक है, सी ए और बी के योगफल से 25% कम है, यानी कि अगर मैं इसका योगफल निकाल लेता हूं तो कितना हो जाएगा 173 का 75%, कितना 173 का 75%, यानी कि 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 की 2, 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाता है 519 के बटे में 4, 519 के बटे में 4। तो फिर मैं क्या कर देता हूँ, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, सबको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 4 थी 12, 4 सत्ते 28 और ये कितना हो जाएगा 29, ये कितना हो जाएगा 292 हो जाएगा और ये 400 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 519 है यहाँ पे 500, 579 मत समझ लेना, 519 है ये। ठीक है, 519। तो क्या कह रहा है, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, सी ए से, यानी कि 292 नीचे आ जाएगा और ए से कितना अधिक है 519, 292, 9 में से 2 जाएगा 7 और 11 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 2 और 4 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 227, कितना हो जाएगा 227 और इंटू में कितना कर दोगे 100 कर दोगे। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखना है यहाँ पे, क्या देखोगे, यानी कि देखो पहले तो काट लो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छक 12 और 2 पंजे 10, जीरो, और कुछ कटता है क्या, काट देंगे, यानी कि 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 2 ये 25 और कुछ कटता है क्या, 73 तिया, 73 को अगर आप 3 से करोगे, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, यानी कि 219, 73 एकम 73, 73 तिया। ठीक है, पॉइंट समथिंग जाएगा। ठीक है, तो 25 तिया 75, यानी कि 75 प्लस इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 75 प्लस, 75 प्लस सारे हैं और जो इसके पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यानी कि 75.5%, यानी कि ये भी मैंने क्या किया अप्रोक्सीमेशन में किया और यहाँ पे कितना आ गया 75.5, यानी कि जो CHSL के अंदर जो पेपर का लेवल था ना वो थोड़ा अच्छा पूछा गया था परसेंटेज के, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अभी CGL के भी देखेंगे, इसके बाद तुरंत बाद CGL के देखेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 19 या 20 क्वेश्चन है परसेंटेज के, इसके बाद वो चीज़ लेके आएंगे परसेंटेज के हम ना चैप्टर वाइज, यानी कि अगर परसेंटेज अगर हम CHSL का देखेंगे तो परसेंटेज हम क्या करेंगे CGL का देखेंगे, तो इस तरीके से कंबाइंड लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि अलग अलग पहले मैं CHSL का निपटाऊंगा फिर मैं CHSL का निपटाऊंगा, ऐसे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु की कीमत में प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि होती है, यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत के बीच अंतर कितना है, यानी कि आप देखो कि अगर 100 थी, 100 से कितनी हो गई 105 और फिर कितनी हो जाएगी, यानी कि 5% बढ़ेगी इसके अंदर तो कितनी हो जाएगी, यानी कि 110.25 हो जाएगी। ठीक है, 110.25 हो जाएगी। किसी वस्तु की कीमत में प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि, यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत के बीच अंतर कितना है, यानी कि इसके बीच में अंतर कितना था, अगर मैं इसको निकालता हूं तो कितना हो जाएगा 5.25, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 52.50,
यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो क्या पूछ रहा है, तो पहले वर्ष की समाप्ति पर इसकी कीमत ज्ञात करो, कितनी हो जाएगी 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1000। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सविता अपनी मासिक आय का 20% किराने के सामान पर, समझ में आई बात। यानी कि मान के चलो अगर सविता 1000 रुपये कमाती है, 1000 में से 20 रुपये क्या कर देती है वो 20%, यानी कि 200 क्या कर देती है किराने पर खर्च करती है, किराने पर खर्च करती है। तो इसके पास कितना बचा अब 800, ठीक है। और शेष आय का 15%, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120, यानी कि 120 कितने पे किस पे खर्च करती है, यानी कि ये किराने के सामान पर। अच्छा किराने पे तो ये कर रही थी, तो ये किस पर करती है किराए पर, ठीक है रेंट, ये किराए पर खर्च करती है। तो इसके पास अब कितना बचेगा, यानी कि अब बच जाएगा इसके पास 680। कितना बचा 680। 680 में से क्या कर रही है 60% बच्चों की शिक्षा पर, यानी कि 680 यानी कि 10% कितना हो जाएगा 68। 68 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 अट्ठे 48 की 4, 6 छक 36 और 4 कितना हो जाएगा 408। यानी कि जो 408 यानी कि इसका 408 किस पे खर्च करती है ये, यानी कि शिक्षा पर, एजुकेशन पर। बाकी अब कितना बच जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा, यानी कि 10 में से 2, 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यानी कि 272, ठीक है। 272 बता देना थोड़ा सा, 272 ठीक है। 272 ये क्या हो जाता है इसके पास बच जाता है। यदि वह महीने में 9792 बचाती है, यानी कि 272 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9792, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपॉन में 272। क्या पूछ रहा है, तो किराए पर, किराए पर कितना खर्च किया था इसने, किराए पर किया था इसने 120, यानी कि 120 की इसको वैल्यू निकालनी है। काट के जो आएगा वही इसका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं किससे काटेंगे। पहले तो 4 से काट लेते हैं। 4 छः के 24, 4 अट्ठे 32 और 4 तिया 12। 17 से काटते हैं, 17 चौक 68, 17 पंचे 85, 17 पंचे 85 और 85 यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। 17 पंचे 50, 17 छिके 100, 17 सत्ते 119, कितना आ जाएगा 10, 17 छिके 102, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 144 इंटू 30, 144 इंटू 30, 0 3 चौक 12 की 2, 3 चौक 12 और एक 13 की 1, 3 एकम 3 और एक 4, कितना आ जाएगा 4320। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। यानी कि किराए पर कितना खर्च करती है 4320 रुपये किराए पर खर्च करती है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। एक संख्या और इसके 3/5वें भाग के मध्य अंतर कितना है 274 है। देखो अगर मैं एक संख्या और इसके 3/5 भाग, यानी कि इसके 3/5 भाग का जो अंतर है वो कितना दे रखा है 274। अगर मैं इसको करता हूं तो 5x माइनस का 3x इजिकल टू में कितना हो जाएगा 274 इंटू में कितना हो जाएगा ये 5 इधर चला जाएगा, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 274 इंटू में 5, इसको 2 से भाग कर दो, यानी कि x की वैल्यू निकालने के लिए इसको 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 1 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 13 पंचे कितना होता है 5 सत्ते 35 की 3, 5 ये 15 3 18 की 1, 5 एकम 5 और एक 6, कितना हो जाता है 625। तो उस संख्या का 20% पूछ रहा है, तो 68.5 को आप क्या कर दोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 पंचे 10 की 1, 2 अट्ठे 16 17 की 1, 2 छः की 12 और एक 13, कितना हो जाएगा 137, यानी कि 137 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो आपका परसेंटेज के क्वेश्चन है, ठीक है, परसेंटेज के CHSL के क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसी तरीके से हम जो नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट परसेंटेज के क्वेश्चन लेंगे वो लेंगे हम CGL से, ठीक है। तो CGL में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 या 25 क्वेश्चन है, उसकी एक क्लास में खत्म करेंगे। तो बस चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए इतना सब चीज़ें हैं, ठीक है।